Yes, students, today we are going to start first lesson of science, that is adaptation in plants. सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग रिकॉल कर लें कि ये जो पूरा अर्थ है that is covered with land and water. क्या है? अर्थ, और वह अर्थ पूरा कवर है किससे? लैंड और वाटर, जमीन और पानी। समझ में आनी बात? लैंड इज वेरी डाइवर्स इन इट्स फॉर्म। डाइवर्स का मतलब इट कंसिस्ट्स ऑफ हाई माउंटेन्स, ड्राई डेजर्ट्स, फ्लैट प्लेन्स, वेट मार्शेस एक्सेट्रा। द वाटर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशन। इस अर्थ पर ही कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं झील, झरने, वाटरफॉल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, सी, ये सारी कहाँ है? इस अर्थ पर ही सभी चीज़ें हैं। एंड वी सी दैट प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर, जमीन पर भी और पानी के अंदर भी। और हम ऐसा देखते हैं कि पौधे जो हैं, प्लांट्स, वह ज़मीन पर भी ग्रो कर रहे हैं, पानी में भी ग्रो कर रहे हैं, पानी के अंदर में भी ग्रो कर रहे हैं, पानी की बिल्कुल निचली सतह में भी है। मतलब मैं देख रही हूँ, और आप कह सकते हैं कि पौधे हर जगह है। द प्लेस वेयर ए प्लांट ग्रो नेचुरली, और वह प्लेस जहाँ पौधे नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, जहाँ हम लोग अच्छी तरह से रह रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या कहा जाता है? हैबिटेट, या आप बोलचाल की भाषा में रहने का स्थान कह सकते हैं, आवास कह सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में एडेप्टेशन इन प्लांट्स में यही पढ़ेंगे कि जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वह टेरेस जमीन पर ग्रो कर रहे हैं, या पानी में ग्रो कर रहे हैं, या अन्य कई जगह, तो उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वह उसी पर्टिकुलर जगह पर ग्रो कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कैक्टस, मोस्टली इट ग्रो इन डेजर्ट, राजस्थान में आपने देखा, मरुभूमि जहाँ पानी की कमी है। तो उनमें कैसे एडेप्टेशन होगा? कैक्टस को जरा रिकॉल कर लीजिए, उनके स्टेम को बताइए कहाँ है, रूट्स को बताइए कहाँ है, लीव्स क्या है उसके अंदर। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब कि यह अर्थ जो है वह दैट इज covered with land and water, and we see different types of plants everywhere. Either the plants grow on land or in the water, पानी के अंदर, or the place where a plant grow naturally, that is known as habitat. हम ये 3-4 टर्म्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हैबिटेट बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। एडेप्टेशन, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे अपने कॉपी पेंसिल निकाल लें और जो भी बातें बताई जाएंगी उसको आप लिखते हैं। हैबिटेट क्या हो गया? हैबिटेट का डेफिनेशन पूछा जाएगा। हैबिटेट क्या है? मान लीजिए जहाँ हम रह रहे हैं वो क्या है, उसको क्या कहते हैं? तो द प्लेस वेयर ए प्लांट ग्रोज नेचुरली, अपने आप प्राकृतिक रूप से ग्रो कर रहा है, वही है उसका हैबिटेट। दूसरा टर्म है एडेप्टेशन, अनुकूलन। अब मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, अब यहाँ मुझे भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, आवास है, सब कुछ है। अचानक बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, सूखा हो जाए, कुछ चीज़ें नहीं मिले तो क्या करेंगे? यहीं बैठे रहेंगे? नहीं, हम उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएंगे जहाँ मुझे वो सारी चीज़ें मिलेंगी। इसको क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। अब देखिए डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स। यहाँ सिर्फ इस चैप्टर में प्लांट्स की चर्चा की गई है, लेकिन सेम चीज़ हम लोगों को डिस्कस करना है अपने बारे में भी, मतलब लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में भी। द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू एडजस्ट देमसेल्फ टू देयर हैबिटेट। वही बातें हैं, अगर यहाँ हम हैं तो यहाँ के वातावरण में हम एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ की चीज़ों में हम एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ की मिट्टी हमारे लिए ठीक है, यहाँ का हवा हमारे लिए ठीक है, हमें सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ की पानी हमारे लिए ठीक है, उससे हमें कोई बीमारी नहीं हो रही, यहाँ मुझे खाना पानी सब चीज़ मिल रहा है, तो ये जगह हमारे लिए ठीक है और मैं भी इस वातावरण में अडेप्ट हो गई हूँ।
समझ गए? तो ये क्या है? एडेप्टेशन, अपने आप को उस पर्टिकुलर हैबिटेट और जगह में अनुकूल करना, एडजस्ट करना और रहना। नाउ कम टू द पॉइंट। दो टर्म समझ गए। अब आइए, प्लांट्स एडेप्ट देमसेल्फ टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ देयर हैबिटेट। क्या होता है? क्लाइमेटिक कंडीशंस के द्वारा सबसे पहले मिट्टी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? सॉरी, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? सॉइल, बेटर टाइप ऑफ सॉइल, प्रॉपर एयर, उसके बाद वाटर, तभी पौधा ग्रो करेगा। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट प्लांट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। प्लांट्स को अभी हमने सिर्फ दो भागों में बांटा। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, जो पौधे जमीन पर ग्रो करते हैं उसको क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल। और प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर दे आर कॉल्ड एक्वेटिक। और वो पौधे जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं उनको कहते हैं एक्वेटिक। समझ में आ रही बातें? तो ये चार टर्म्स को फिर से रिकॉल कर लिए, हैबिटेट, एडेप्टेशन, टेरेस्ट्रियल प्लांट, एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के हम कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहेंगे, वो आप इनको देखिए और उसके बाद हम लोग एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। तो ये देख लीजिए जरा सा, ये हैं टेरेस्ट्रियल, जमीन पर ग्रो करने वाले पौधे हैं, ये देख रहे हैं। चलिए, तो हम लोग थोड़े सा कैरेक्टर और देख लेते हैं। There are countless type of plants that grow on land. Innumerable. काउंट नहीं कर सकता कितने तरह के पौधे हैं जो जमीन पर ग्रो करते हैं। पानी वगैरह की बातें अभी छोड़िए। But there is a great diversity found in land. लेकिन बहुत तरह के। Some parts of land have extreme cold region. अब इस अर्थ का कुछ पार्ट बहुत ही ठंडा है। Whereas some have very dry, जैसे राजस्थान, and hot desert regions. Some have very high mountains. अब कुछ जगह यहाँ के जो इस अर्थ के कुछ पार्ट में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, जैसे साउथ वगैरह में चले जाइए, केरला में चले जाइए, आप देखिए वहाँ के पौधे कैसे हैं। While some have flat plains, और कहीं कहीं अर्थ का भाग जो है बिल्कुल प्लेन है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ प्लांट्स ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स, वो पौधे जो पहाड़ों पर, हिल्स पर ग्रो करते हैं। हिल्स एंड माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। जाड़े के दिन में हिल्स और माउंटेन्स बहुत ही ठंड हो जाती है वहाँ पे। इन हाई माउंटेन्स स्नोफॉल अकर्स फ्रीक्वेंटली। बर्फ, स्नोफॉल्स, बर्फ हमेशा गिरता रहता है फ्रीक्वेंटली, बराबर। आप जब हिल स्टेशन में चले जाइए, ऊटी, शिमला, नैनीताल, तो इन सब चीज़ों में देखेंगे, इन सब जगहों में कि हमेशा बर्फ जाड़े के दिनों में गिरते रहते हैं। श्रीनगर, कश्मीर, सब जगह। ट्रीज ग्रोइंग इन दीज एरियाज आर थीन। और इस एरिया में जो पौधे ग्रो करते हैं वो कैसे होते हैं? थीन, टॉल एंड कोन से, जैसे आइसक्रीम का कोन आपने देखा ना ऐसे। अब क्यों होता है? अब उस तरह का पौधा हमेशा हर जगह नहीं ग्रो करता है, तो क्या होता है? एज दे आर थीन, ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ स्नोफॉल ऑन देम। अब चूंकि वह पतला होता है पॉइंटेड इसी तरह से, तो बर्फ का जो बर्फबारी होगी तो उससे उसको डैमेज नहीं होता। दे आर कॉन्सेप्ट दैट इज देयर ब्रांचेज स्लोप डाउन। स्लोप ऐसे बना, स्लोप डाउन, सो ड्यूरिंग स्नोफॉल द स्नो इजीली स्लाइड। और इस तरह से रहने पर क्या होगा कि बर्फ जो ऐसे आएगा तो स्लाइड करके नीचे चला जाएगा। स्लाइड डाउन देयर ब्रांचेज। और द लीव्स ऑफ दीज ट्री आर पॉइंटेड एंड निडल शेप सो एज टू रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। और चूंकि यह निडल शेप में होता है, पॉइंटेड होता है, इससे क्या होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, एक्सेस ऑफ वाटर जो प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब रहते हैं वह कम होते हैं ऐसे प्लांट्स में।
देयर लीव्स हैव ए वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट एनी डैमेज फ्रॉम स्नो। और इनके लीव्स जो है वो वैक्सी, ऐसा लगता है कि मोम की कवरिंग की गई है। क्यों? टू प्रिवेंट एनी डैमेज फ्रॉम स्नो, क्योंकि हमेशा यह वहाँ पर बर्फबारी होती रहती है, इसीलिए बर्फ से उन प्लांट को डैमेज नहीं हो जाए, इनकी पत्तियों के ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं। आगे देख लीजिए, द पाइन्स एंड देवदार आर सम ट्रीज दैट ग्रो हियर। हाँ, अब जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक ये पौधा है, अब ये देखिए यहाँ पर इसके पॉइंटेड हैं, पॉइंटेड देख रहे हैं ये, तो इसी तरह के पॉइंटेड होते हैं, और इस पर अगर बर्फ गिरेगा भी तो ये जैसे कि स्लोप से बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। देख रहे हैं ये, ठीक है। चलिए आपको और दिखाएंगे टाइम टू टाइम। तो क्या है कि द पाइन एंड देवदार आर सम ट्रीज दैट ग्रो हियर। चलिए तो ठीक है, आपको जितनी भी बातें बताई गई हैं आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुने, वीडियो को पॉज कर करके लिखिए। एंड द पीक्स ऑफ सम वेरी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू द ईयर। No tree can grow here as the soil is always covered with snow. Some mat-like plants like fern, mosses and lichen grow here. चूँकि माउंटेन्स की जो पिक है हमेशा वहाँ पर बर्फबारी होती रहती है, तो यहाँ पर मिट्टी जो है बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। तो वहाँ पर किस तरह के पौधे ग्रो करते हैं? फर्न, मॉसेस एंड लाइकेन। तो नेक्स्ट क्लास में प्लांट्स ग्रो करते हैं जो डेजर्ट में, प्लेन्स में, इस सब के बारे में एक एक करके हम लोग आएंगे। आज हमने क्या पढ़ा? 4 टर्म्स रिकॉल कर लीजिए, हैबिटेट, एडेप्टेशन, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स, और कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स ऑन हिल एंड माउंटेन्स। मेन प्लांट्स जो हैं वो हैं आपके पाइन्स एंड देवदार, और हमने 3 प्लांट्स के बारे में और हर्म्स, मॉसेस एंड लाइकेन के बारे में आपको बताया। आज आप ये सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज आप नोट कर लें, और हम लोग प्लांट्स इन डेजर्ट एंड प्लांट्स इन प्लेन्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस, बाय।